तो केवीएस और एनवीएस 2026 के लिए हम लोग जनरल हिंदी कंप्लीट कर रहे हैं। जनरल हिंदी में वही क्वेश्चन कंप्लीट करवाए जा रहे हैं जो अभी तक केवीएस और एनवीएस ने पूछा है। आज की वीडियो हम लोग विशेषण से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी जितने भी क्वेश्चन एनवीएस ने अभी तक पूछा है और केवीएस ने वो सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो विशेषण से रिलेटेड आज सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए हुए आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है संख्यावाचक विशेषण आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें 10वां। इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसमें ये संख्यावाचक विशेषण है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण है 1, 10, 20। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है जैसे कुछ और सब। परिमाणवाचक विशेषण है थोड़ा, सब और कुछ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पूछा गया है सर्वोचित विशेषण शब्द से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान भरना है आपको। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा गोपाल तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है प्रस्तुत वाक्य को सर्वोचित क्रिया विशेषण शब्द से पूर्ण करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आजकल। आजकल मैं सुबह टहलता हूँ। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है। कौन सा है इसमें जो गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो इसमें जो अधूरा है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये केबीएस में पूछा गया 2023 में। गुणवाचक विशेषण होते क्या हैं? जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे विद्वान, शांत स्वभाव, दुष्ट, सुंदर, हरा, लाल, मोटा, दुर्बल और स्वास्थ्य। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां। 5वें नंबर में समूह से भिन्न शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयालु। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां है वह छात्र कक्षा में प्रथम आया। तो इसमें अंडरलाइन किया गया है रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं, तू और वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है। तो यहाँ जो छात्र है इसके पहले आया हुआ है, इसकी वजह से ये सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो इसमें जो सारा है ये गुणवाचक नहीं है, जो कि काला, दानी, नीला, ये सभी गुणवाचक विशेषण है। 8वां नंबर है विशेषण से संज्ञा शब्दों में असंगत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है गुलाब से गुलाबी शब्द बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें विशेषण से संज्ञा शब्दों में असंगत शब्द को जो चुनना था, तो गुलाब से गुलाबी है क्योंकि गुलाब एक विशेष है और गुलाबी विशेषण शब्द है। 9वां नंबर है, इसमें मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ वाक्य में रेखांकित शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 9 का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? इसमें ईश्वर से ईश्वरत्व, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ संज्ञा है उनसे विशेषण जो बनते हैं उन्हें देखते हैं हम लोग। जो संज्ञा है दया, दया से दयालु बनता है। ईर्ष्या से ईर्ष्यालु, उत्साह से उत्साही और ईश्वर से ईश्वरी। क्वेश्चन नंबर 11 है, पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है वाक्य के रेखांकित शब्द में विशेषण है। राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण। तो इसमें जो गुणवाचक दिया गया है इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें से ए, बी और सी इसमें राइट आंसर है। जो ए में है लंबा आदमी, तो ये, और इसमें बी में है नीला और सी में है अच्छा। ये सभी विशेषण हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विशेषण से संज्ञा शब्दों में असंगत आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है पेड़ से पेटू वर्ड बना है।
डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह प्रभु से प्रभुता बनता है वर्ड, और बड़ा से बड़प्पन, और गर्म से गर्माहट। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें तीसरा, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विशेषण से संज्ञा शब्दों में असंगत आपको बताना है, तो इसमें पहाड़ से पहाड़ी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित वाक्य में से परिमाणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। मुझे सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 मीटर, सी ऑप्शन राइट आंसर है। एक क्वेश्चन है 17 नंबर में, तो प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प में विशेषण के भेद वाला विकल्प आपको सिलेक्ट करना है। शब्द दिया गया है, गिलास में बहुत कम दूध बचा है, इस सेंटेंस दिया गया है। तो 17 नंबर में इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि इसमें कम जो है वो परिमाणवाचक। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो 4 विकल्प दिए गए हैं सिलेक्ट करना है आपको सही विकल्प में। सेंटेंस है, विद्या के बिना मनुष्य पशु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संबंध बोधक अव्यय वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं, उसे संबंध बोधक संज्ञा कहते हैं। जैसे पास के बिना, से दूर, के कारण, के लिए, के अनुसार, तो इस तरह से। हाँ, एग्जाम्पल में जैसे विद्या के बिना मनुष्य पशु है, तो इसमें विद्या संज्ञा है, अव्यय और फिर संज्ञा, इस तरह से के बिना ये अव्यय हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सोहम तुमसे चौगुना काम करता है, इसमें संख्यावाचक हो जाएगा, चौगुना जो शब्द दिया गया है संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या ज्ञात होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 दिन, 4 आदमी, कुछ लोग, सब लड़के। 4 विकल्पों में एक सेंटेंस दिया गया है, उसे सेलेक्ट करना है। जो सेंटेंस है, थाली में बहुत खाना बचा है, तो इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए वाक्य में संबंध बोधक अव्यय ज्ञात करना है। गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजी से, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 22 में है, दिए गए वाक्य में विशेषण ज्ञात करना है। थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 23 नंबर, दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात करना है। कुछ सेंटेंस है, छत पर पक्षी बैठे हैं, तो इसमें संबंध बोधक हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर, दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात करना है। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है, तो इसका विशाल, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर, वाक्य दिया गया है, जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। समुच्चय बोधक ऐसे शब्द जो 2 या अधिक से अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांश को जोड़कर काम करते हैं, वे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे और, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, क्योंकि, ताकि, हालांकि, ये शब्द बनते हैं। 26, न्यायिक शब्द का सही विलोम क्या होगा, विश्लेषण क्या होगा, इसका हो जाएगा न्याय प्लस एक, राइट आंसर हो जाएगा। 27, जल्दी चलो रेखांकित अंक में कौन सा विशेषण है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा, राइट आंसर है। 28 नंबर में, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को छांटिए जिसमें केवल विशेषण शब्द हों। काला, ऊंचा और सुंदर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशेषण किसी शब्द की विशेषता बताता है, इसमें सही विकल्प चुनना है, तो ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसमें पूछा गया था विशेषण किस शब्द की विशेषता, तो ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में गुणवाचक विशेषण शब्द है, कौन सा है इसमें, तो ताजा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ और गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हम लोग देखते हैं।
जैसे उसने सफ़ेद कमीज पहन रखी है, यह ताज़ा फल है, और मंजू का पुराना घर। तो ये जो अंडरलाइन किए गए हैं ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। 31 विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। डी ऑप्शन राइट आंसर है। 32 है कल्पना इसका विशेषण शब्द है, तो इसका विशेषण शब्द हो जाएगा काल्पनिक। ये ऑप्शन राइट आंसर है। शब्द का विशेषण काल्पनिक है। कल्पना शब्द से एक प्रत्यय के उपयोग से इसका विशेषण बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषण। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, हाँ, दिए गए शब्दों का विशेषण चुनकर लिखना है। तो विकास से जो विशेषण बनता है वो बनता है विकसित। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। शरीर से जो विशेषण बनता है वो है शारीरिक, और रचना से जो विशेषण बनता है वो है रचित। मान्यता का भी जो विशेषण है वो है मान्य। कर्म का जो विशेषण है वो है कर्मठ। उसने ऊंचा महल देखा, तो इसमें हो जाएगा विशेषण गुणवाचक और पुल्लिंग। तो इसमें ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वचन है उसने और पुल्लिंग है, और ऊंचा इसमें गुणवाचक हो जाता है, और उसने एक विशेषण है। और क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में इसमें पूछा गया है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण पहचानना है आपको। तो इसमें प्राचीन समय की बात है, ये डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। और कुछ और एग्जाम्पल हैं गुणवाचक विशेषण के, जैसे कालबोधक जो नया, पुराना, प्राचीन, मौसमी, ताज़ा। और स्थानबोधक जो विशेषण है निचले और बिचले। रंगबोधक में लाल, पीला, नीला, बैगनी, हरा। दशाबोधक में मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, सूखा। गुणवाचक में अच्छा, भला, बुरा, छोटा, सरल। आकारबोधक में गोल, चौकोर, लंबा, चौड़ा, नुकीला, सुडौल, पतला और मोटा। 41 नंबर क्वेश्चन है, पूजा का विशेषण बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूज्य। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इसका विशेषण बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 मास का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें मासिक हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 44 बड़ों ने सच कहा है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो बड़ों ने, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं विशेषण। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्दों का विशेषण लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौराणिक। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुराण से पौराणिक शब्द बनता है। पीड़ा क्या है? पीड़ा से जो शब्द बनता है वो पीड़ित। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शब्द है लोक, लोक से जो शब्द बनता है वो लौकिक है। और दया, दया से जो शब्द बनता है वो है दयालु। बी ऑप्शन राइट आंसर है। 50 नंबर है अच्छाई, अच्छाई का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें अच्छा, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों का विशेषण रूप लिखना है। तो दिया गया है इतिहास, इसका सही आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 52 नंबर में विकास है, इसका बताना है। तो विकास से विकसित बनता है शब्द। नीति से विशेषण बनता है, उसे बनता है नैतिक। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्यास से जो विशेषण बनता है वो बनता है प्यासा, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अर्थ, इसका सही शब्द बनता है, अर्थ से शब्द बनता है आर्थिक। और है राष्ट्र, राष्ट्र से जो शब्द बनता है वो है राष्ट्रीय। सी ऑप्शन राइट आंसर है। किताब है, किताब से जो शब्द बनता है वो है किताबी। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोगों ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे केवीएस और एनवीएस ने अभी तक पूछा है, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी पीआरटी में, सारे क्वेश्चन आपको विशेषण के प्रोवाइड किए गए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।